औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सी साइंस स्टार्ट्स और मेरा नाम है वकास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था वाइल लूप की, जिसकी वर्किंग आपको मैंने पूरी डिटेल में समझाई थी विद फ्लो चार्ट और एग्जांपल के साथ, तो उसमें वीडियो में आपको मैंने कहा था कि इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट कंप्यूटर के ऊपर कंपाइलर में प्रोग्राम्स जो होंगे वाइल लूप के वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। उनको रन करके वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट आपको समझाई जाएगी। तो आज की वीडियो के अंदर बेसिकली उन्हीं प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। मैंने ये प्रोग्राम्स बेसिकली लिखे हुए हैं, इनको मैं ओपन कर देता हूँ। पहला प्रोग्राम जो है ये बेसिकली आप कह सकते हैं एक टेबल से रिलेटेड है। ये आपको ऊपर नज़र भी आ रहा होगा, ये मैंने कमेंट लिखा हुआ भी है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट टेबल ऑफ दी नंबर। अगर आपने किसी नंबर का टेबल निकालना है तो उसके लिए आपको ये प्रोग्राम यहाँ पे सी लैंग्वेज का नज़र आ रहा है। इसके अंदर सबसे पहले ये दो हेडर फाइल्स हैं, हैश इंक्लूड cdu.h एंड हैश इंक्लूड ponyo.h। सबको पता है ये फंक्शंस जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे उसके लिए होती हैं ये हेडर फाइल्स। मेन फंक्शन इंट से स्टार्ट किया, मतलब ये फंक्शन इंट, इसकी डाटा टाइप इंट है। अच्छा, उसके बाद ये हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं एन और सी के नाम से। यहाँ पे आगे लिखा हुआ भी है डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। ये जो लाइन है इसके ऊपर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। एन जिस नंबर का हमने टेबल निकालना है, और सी जो है ये टेबल जो 1 से लेके 10 तक काउंटिंग पर्पस के लिए 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, सो ऑन अप टू 10 तक, उसके लिए हम इस वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसको फिर नेक्स्ट लाइन पे हमने c इज इक्वल टू 1 कर दिया है, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है। इसके अंदर मतलब ये जो c के इज इक्वल टू 1 का मुराद ये है कि आपका जो टेबल है वो 1 से स्टार्ट होगा। c इज इक्वल टू 1 से मुराद कि 1 से वो टेबल स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट जो लाइन है ये है जी प्रिंट एफ इंटर नंबर। मतलब जब स्क्रीन पे ये ना कोड अभी आपके सामने रन होगा तो स्क्रीन पे प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन की मदद से ये नंबर आपसे पूछा जाएगा कि आप टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा कि इंटर ए नंबर, और हम इनपुट जो करेंगे उसके लिए सी लैंग्वेज के अंदर ये एक फंक्शन स्कैन एफ यूज़ किया जाता है। और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, मतलब इनकी डाटा टाइप के मुताबिक हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर ये स्कैन एफ प्लस मैंने जो आपको टेक्स्ट सिंटैक्स पढ़ाया था उसके अंदर यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और एंड का सिंबल उस वेरिएबल के साथ एन के साथ हम यूज़ करेंगे कि इस वेरिएबल के एड्रेस पे वो इनपुट वैल्यू स्टोर कर दी जाए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे ये जो वाइल सी इज़ लेस देन इक्वल टू 10 है, इसके अंदर यहाँ पर 1 सी इज़ इक्वल टू 1 है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू 1 है ये 10 से अगर कम है या 10 के बराबर है तो ये वाली लाइन स्टेटमेंट चलेगी। तो अभी ये वाला जो कंडीशन है ये हम चेक इसलिए कर रहे हैं कि टेबल हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो सी के अंदर वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है तो ट्रू होगी तो ये वाली लाइन चलेगी। अब इस लाइन के अंदर क्या हो रहा है कि पहले परसेंटेज डी जो है ये उस एन को प्रिंट करने के लिए जो भी यूज़र नंबर इनपुट करेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल ये वैसे के वैसे स्क्रीन पे प्रिंट होगा, और ये जो परसेंटेज डी है जो सी की वेरिएबल की काउंटिंग पर्पस मतलब 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई होगा अप टू 10 तक, ये उसके लिए परसेंटेज डी है। और ये जो परसेंटेज डी है ये एन इंटू सी, एन मल्टीप्लाई बाय सी, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, मतलब जिससे मल्टीप्लाई होगा उसका जो इन दोनों का जो कंबाइंड रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद उसको हमने प्रिंट किया है परसेंटेज डी के मुताबिक। अब ये मैं आपको यहाँ पे ये जब टेबल प्रिंट होगा उसके बाद हम सी प्लस प्लस करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे सी को, क्योंकि सी की बेस पर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा उस नंबर से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा उस नंबर से, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा उस नंबर से, और इस तरह ये अप टू उस 10 तक चलेगा। अब इसको मैं यहाँ पे रन कर दूँ, एग्जीक्यूट पे जाता हूँ, और यहाँ पे जी कंपाइल एंड रन की ऑप्शन है, आप F11 की भी प्रेस कर सकते हैं इसको चलाने के लिए। अब ये मैंने कंपाइल एंड रन किया, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इंटर ए नंबर लिखा हुआ आ गया, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। प्रिंट एफ इंटर इन नंबर ये था, ये स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ आ गया। अब जो इनपुट आप करेंगे
वो स्कैन ऐप की मदद से जाके ये प्रोग्राम चला देगा। अब मिसाल के तौर पे मैं 3 का टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ। 3 लिखने के बाद मैं इंटर की प्रेस करता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है। ये देखिए जी, आपके सामने 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 से लेके 3 मल्टीप्लाई बाय 10 तक ये पूरा टेबल उस नंबर का जो इनपुट किया गया है वो टेबल आपके सामने प्रिंट करके दिखा दिया गया है। ठीक है जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब ये सी 1 2 3 4 5 अप टू 10, ये हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी, ये सी इज़ लेस देन इक्वल टू 10। अब ये सी के अंदर हमने 1 इसलिए दिया था क्योंकि हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना था, इसलिए सी की वैल्यू 1 दी थी। तो इसको अगर हम 10 से वापस लेके जाने, मतलब आप चाहते हैं कि जी डिक्रीमेंट टेबल हो, मतलब 10 से 1 तक जाए, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं जी। और यहाँ पे मैं वैल्यू ज़रा चेंज कर देता हूँ, सी इज इक्वल टू 10 कर देता हूँ और यहाँ पे कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दूंगा, 1 तक फिर चलेंगे। और ये प्लस प्लस की जगह मैं यहाँ पे माइनस माइनस कर देता हूँ। अब इसको मैं एग्जीक्यूट पे जाके फिर ज़रा कंपाइल करता हूँ, कंपाइल और करने के बाद रन करने के बाद अब फिर ज़रा 3 लिखता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ। तो आप देखें ये टेबल जो है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, आप ये क्या समझते हैं कि जी डिसेंडिंग ऑर्डर में ये प्रिंट हो रहा है। आप देखें सबसे पहले 10 है क्योंकि हमने सी की वैल्यू यहाँ 10 दी थी और 1 तक जाना है तो इसलिए लास्ट 1 है। तो आप इस तरह भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी इनिशियलाइजेशन, और यहाँ आपको इंक्रीमेंट के बजाय डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे इस वाइल सी दोबारा मैं वापस ज़रा उस कोड पे चला जाता हूँ जो हमारा था, क्या कहते हैं जी 1 से 10 वाला। इसको दोबारा मैं एंटर कर गया, इस 5 लिखता हूँ तो देखिए 5 का टेबल आ गया। अब मैं ज़रा क्या कर दूँ, ये वाइल की कंडीशन जो है इसके आगे मैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। अब मैं ज़रा इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। प्रोग्राम तो रन हो गया जी, लेकिन चलें चला के चेक करते हैं। तो 4 में लिखता हूँ, लेकिन इंटर की प्रेस करने के बाद टेबल कोई नहीं प्रिंट हो रहा। मैं इंटर करता जा रहा हूँ, प्रेस कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए यहाँ पे तो 4 इस लाइन तक तो 4 इनपुट हो गया, लेकिन आगे मैंने ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर का मतलब है मैंने कंडीशन अगर चेक भी होगी तो यहाँ पे रोक दी है, आगे नहीं जा सकता। आगे ये जो बॉडी है ये प्रिंट नहीं हो सकती क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया, मतलब मैंने कंडीशन को रोक दिया यहाँ पे। तो इसलिए ये आपने हटा देना है। इसको हटाने के बाद आप फिर कंपाइल एंड रन करेंगे, अब आपका टेबल चल जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये था एक टेबल का प्रोग्राम। अच्छा जी, अब इसको क्लोज करते हैं। एक और प्रोग्राम मैंने लिखा है जी, और ये प्रोग्राम है जी फैक्टोरियल से रिलेटेड। देखिए जी, ये ऊपर लिखा हुआ भी है कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। अब ये जो प्रोग्राम है फैक्टोरियल निकालना है यूजिंग वाइल लूप। हेडर फाइल तो आपको ये सामने नज़र आ रही है 2। ठीक है जी, उसके बाद मेन फंक्शन। अब यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं, एन एफ और सी हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। मैं अभी आपको बता देता हूँ एन किस मकसद के लिए, एफ किस मकसद के लिए, सी किस मकसद के लिए ये वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए। सी आपको पता है काउंटिंग पर्पस के लिए होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है काउंटिंग पर्पस, और ये 1 से स्टार्ट होगा। एफ इज इक्वल टू 1 इसलिए किया है कि हमने सबसे पहले नंबर जो फैक्टोरियल का उसका पहली वैल्यू निकालनी है, इसके लिए एफ इज इक्वल टू 1 किया। अच्छा, अब जिस नंबर का हमने फैक्टोरियल निकालना है उसके लिए स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा प्रिंट एफ इंटर ए नंबर। ये स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, आप जो नंबर है इनपुट करेंगे स्कैन एफ के अंदर। एड्रेस ऑफ डी, परसेंटेज डी इसलिए लिखा है कि ऊपर हमने उसकी डाटा टाइप इंट की एन की एंड दी थी। एड्रेस ऑफ एन के ऊपर जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, और कंडीशन ये लगाई कि वाइल सी इज़ लेस देन इक्वल टू एन। हमने क्या किया कि जो काउंटिंग वाला है उसको हमने कहा कि एन के अंदर जो आपने नंबर इनपुट किए वहाँ तक वो कंडीशन को चेक करें, स्टार्ट से लेके सी इज़ इक्वल टू 1, स्टार्ट से लेके उस नंबर तक जो नंबर आपने इनपुट किया। मिसाल के तौर पे अब 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो आपने 1 से स्टार्ट करना है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 तक जाना है। तो 3 आपने n में इनपुट किया
तो n की यहाँ पे कंडीशन लगेगी कि c इज़ लेस देन इक्वल टू n। तो इसका मतलब यहाँ पे कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो इस तरह फिर कंडीशन ट्रू होगी। जब ट्रू होगी तो यहाँ पे हमने ये जो हाईलाइट मैंने किया हुआ f इज़ इक्वल टू f इंटू सी, यहाँ पे पहला नंबर हम फाइंड कर रहे हैं और बेसिकली यहीं पे ही एंड पे जाके f के अंदर फैक्टोरियल उस नंबर का कैलकुलेट किया जाएगा। तो अभी हम f के अंदर हमने 1 दिया था क्योंकि हमने पहली नंबर वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, और c के अंदर भी हमारा 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 हो जाएगा। और फिर हम इंक्रीमेंट किसको करेंगे, c को, क्योंकि हमने c की बुनियाद पर आगे 1 बाई 1 चलना है, इसलिए c प्लस प्लस कर दिया। अब ये जब सारी कंडीशन ट्रू होगी ये चलता रहेगा, जब फॉल्स होगी तो बाहर मैंने ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी है जिसके आगे मैंने लिखा भी है जी ये प्रिंटिंग रिजल्ट है, मतलब आपका जो फैक्टोरियल का रिजल्ट है वो प्रिंट होगा कि फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी। ये जो परसेंटेज डी है ये उस नंबर के लिए एन वेरिएबल के लिए, इसमें जो भी नंबर यूज़र लिखेगा वो यहाँ पे आ जाएगा और एफ के अंदर जो रिजल्ट होगा वो यहाँ आ जाएगा। इसको ज़रा रन करते हैं। रन करने के बाद ये आपके स्क्रीन पे आ गया जी इंटर नंबर। हम इंटर करते हैं जी 5 और इंटर की प्रेस करते हैं तो ये देखें जी फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। बिल्कुल जी 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। और यहाँ पे ये देखें फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी जो है एन के अंदर जो वैल्यू है उसको 5 की है और यहाँ पे एफ के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है 120 वो आ गया। ठीक है जी, इसको अब ज़रा दोबारा रन करते हैं जी और इस दफ़ा कोई और वैल्यू देते हैं, हम 7 देते हैं तो 7 का फैक्टोरियल आया जी 5040। ये आप कैलकुलेटर पे भी यूज़ करके चेक कर लें, बिल्कुल यही आंसर आपका होगा। ये था जी एक प्रोग्राम। अगर आप इसके अंदर f की वैल्यू मैं 0 कर दूं तो क्या इसका असर पड़ेगा, देखते हैं जी। कंपाइल एंड रन करते हैं। रन हो गया। 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 का फैक्टोरियल कह रहा है 0। 3 का फैक्टोरियल 0 तो नहीं हो सकता, लेकिन ये प्रोग्राम चल गया है, आउटपुट दिखा दिया, लेकिन 0 क्यों दिखा, गलत रिजल्ट आया। मतलब आपने प्रोग्राम तो रन हो गया लेकिन लॉजिक रिजल्ट आपका अगर गलत आ जाए तो इसका मतलब है आपने लॉजिक गलत लगाई है, ये लॉजिकल एरर है। लेकिन बेसिकली आप कह सकते हैं, सॉरी, रन टाइम एरर आया। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये 0 की जगह आपने 1 कर देना, तो ये डिटेक्ट नहीं होता। लॉजिकल एरर जो है ये आपका डिटेक्ट नहीं होता रन टाइम में के अंदर, जब प्रोग्राम चल रहा होता है उसके दौरान नहीं हमें पता चलता, क्योंकि जब उसको हम चलाते हैं, जिस तरह यहाँ पे चलाया था तो एरर आ गया था। अब यहाँ पे देखिए 3 का फैक्टोरियल 6 आ गया। तो ये बेसिकली दो प्रोग्राम से जो कि मैं समझता था वाइल लूप के अंदर, बाकी आसान ही स्टूडेंट कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम थे फैक्टोरियल और टेबल से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक से रिलेटेड आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।